हे बाबा महादेव, माता पार्वती, इस धरती पे जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं माँ, सबको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना। पीछे मेरे भी सौभाग्य को अमर रखना माता। इस साल आपका हरतालिका तीज व्रत जो भी सुहागन महिलाएं, जो भी कुंवारी कन्याएं करे माँ, सबका तीज व्रत पार लगाना। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर देना, सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर रखना। और वीडियो में हम बात करेंगे कि हरतालिका तीज व्रत में सुहाग से जुड़ी कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक शादीशुदा लड़की के लिए उनके सुहाग से बढ़ के ना दुनिया में कोई धन कोई दौलत नहीं होता है। तो जो इन बातों को नहीं समझती हैं अच्छे से, नहीं इनको कोई समझाने वाला है, कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ नहीं रहते, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो जो भी बातें आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आप प्लीज़ उसे पेन पेपर पे नोट कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। कि ऐसा तो हम सब जानते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की लंबी उम्र होती है और माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान हमें देती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात ऐसा बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता हर रोज़ अपने मांग में सिंदूर भरती थी तो एक बार श्री हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता, आप रोज़ ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, अपने मांग में क्यों भरती हैं। इस पे माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इसे अपने मांग में भरती हूँ क्योंकि मेरे पति की लंबी उम्र हो, और जब प्रभु श्री राम इसे मेरे मांग में देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने से उनकी आयु बढ़ती है और मांग के बीच में सिंदूर देखने से हमारे पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पति को संकट से बचाने के लिए ही मैं अपने मांग में ये सिंदूर भरती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री के मांग में सिंदूर देख करके स्वयं यमराज भी थर थर काँपते हैं। तो इसलिए मैं हर महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि और नहीं तो कम से कम पर्व त्यौहार में, जैसे कि कोई भी पर्व है, आपका हरतालिका तीज हो, करवा चौथ आप करती हैं, बहुत ऐसे पति का व्रत होता है, पति की लंबी आयु के लिए बहुत ऐसे व्रत होते हैं जो कि हम महिलाएं करते हैं। वट सावित्री हो गया, इन सारी चीज़ों में ना आप बीच मांग में सिंदूर भरे और सिंदूर लंबा सिंदूर भरे, और कौन से कलर का आपको सिंदूर भरना ये भी आप जान लें। जिस रंग के सिंदूर से आपकी शादी हुई, यानी कि पीले रंग का जो सिंदूर होता है वो मांग में भरना पर्व वाले दिन में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपका जो सिनोरा है जिससे कि आपकी शादी हुई थी ना, उससे आप लंबा मांग भरे, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। कभी भी ना नया सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए। होता है ना कि मार्केट से सिंदूर लाए और उससे अपना मांग भरे, ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगाना भी है ना तो आप इससे सबसे पहले गणेश देवता के चरण में रखें, इसके बाद माता पार्वती के चरण में रखें और उनसे हाथ जोड़ करके बोले कि माता रानी, मैं ये नया सिंदूर अपने मांग में भर रही हूँ, मेरे पति को हर संकट हर मुसीबत से बचाइएगा, मेरे पति को दीर्घायु आयु दीजिएगा, लंबी आयु का वरदान दीजिएगा। विनती जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए, जब भी आप बाल कंघी करें ना, हमेशा बैठ के ही बाल कंघी करें और सिंदूर लगाते वक्त अपने सर को हमेशा ढक के लगाना चाहिए। कोई भी साड़ी के पल्लू से या फिर आप कोई दुपट्टा ले लें, लेकिन जब भी सिंदूर लगाएं ना, सर को हमेशा ढक के ही लगाएं। और सिंदूर लगाते वक्त अगर नाक पे गिर गया, हाथ पे गिर गया या फिर नीचे फर्श पे गिर गया तो उसे ना पोछे वगैरह से नहीं करें, आप अपने आंचल से पोंछ लें, हाथ से पोंछ लें और हाथ जोड़ के माता पार्वती से क्षमा याचना कर ले। तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और देखिए, जब भी आप सिंदूर लगाए ना, सिंदूर किया के साथ जो उसका ढक्कन होता है वो दोनों साथ में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढक्कन हटा दें और सिर्फ सिंदूर किया से सिंदूर करना बहुत ही गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तीज वाले दिन अगर हम कुछ पहन रहे हैं ना, कोई भी चीज़ जैसे कि चूड़ी ही पहन रहे हैं तो जल्दी जल्दी में हमें नहीं अपने हाथ में डालना चाहिए। ऐसे में अगर जल्दी जल्दी में ना चूड़ी फूट जाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक साइज बड़ा ही ले लें लेकिन आराम से अपने हाथ में डालें। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ना इस वीडियो में है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लाइफ में। जानते हैं, एक बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, माता लक्ष्मी धरती पे 5 जगह पे रहती है। सबसे पहला जो उनका स्थान है ना वो एक स्त्री के मांग में है।
क्योंकि स्त्री के मांग में जो लंबा सिंदूर भरा जाता है वहाँ माता रानी का स्थान होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भर, उनके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बना रहता है। आप मानिए ना मानिए, पहले के लोगों के बारे में देखिए और आज भले हम लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।